हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? सबसे पहले मुझे बताइए क्या ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर है क्या? उसके बाद आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं नंबर सिस्टम के। आज की जो हमारी क्लास अब स्टार्ट होने जा रही है, इससे हम लोग शुरुआत करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये वाला। हम लोग बिल्कुल बेसिक से डीप से अच्छे से इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर एक बार पढ़ने के बाद आप लोग नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना, आप लोगों से खुद से ही क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे। जरूरी नहीं एसएससी का, एसएससी, रेलवे, सीडीएस या सी सेट का एग्जाम भी अगर आप लोग देते हो या और कोई एग्जाम भी अगर आप लोग देते हो जिसमें नंबर सिस्टम अगर आता है, तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस इससे बाहर आप लोगों को नहीं मिलेंगे। याद रखना, इसको हम लोग काफी बढ़िया तरीके से काफी डीप से पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल हो जाएगी होगी। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। बड़े बड़े कमेंट करने के बजाय आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना। ठीक है बिश्नोई भाई, करवा देता हूं मैं, लेकिन अब बड़े बड़े कमेंट करने के बजाय अब आप लोग जो है उसको क्लास पर आप लोग ध्यान दीजिए, उसको सीखने पर आप लोग ध्यान देना। अगर समझ में आए तो आप लोगों को एच लिखना है, नहीं समझ में आए तो आप लोगों को एन लिखना है। बड़े बड़े कमेंट शुरुआत में अगर आप लोग करोगे तो फिर जो रियल में क्वेश्चंस पूछने वाला है कोई भी बच्चा, तो वो दिखाई नहीं देगा मुझे कमेंट्स में। तो इसके लिए आप लोग करोगे क्या कि जो भी कुछ नहीं समझ में आए तुरंत क्वेश्चन मुझसे पूछना। शुरुआत करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम के आसान कॉन्सेप्ट से, यानी और यहाँ से एसएससी, सीडीएस, रेलवे क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछता है। तो नंबर सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम के नंबर सिस्टम होता है, रियल नंबर होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे। रियल नंबर को फिर से दो भागों में बांट देंगे, इंटीजर होगा, अपने पास डेसिमल होगा, डेसिमल को फिर से तीन भागों में बांट देंगे, इंटीजर को फिर से तीन भागों में बांट देंगे, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, पॉजिटिव होगा। जीरो पॉजिटिव को हम लोग होल नंबर बोलते हैं, जीरो को छोड़ के ओनली पॉजिटिव हो तो हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। फिर अपने पास एक होता है, प्राइम नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है, फिर प्राइम नंबर को पढ़ते हैं। तो याद रखिए, ध्यान रखना, वो क्लासिफिकेशन पर पहुंचने से पहले मैं आप लोगों को छह छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ाता हूं, और ये जो छह पॉइंट अपने पास होते हैं इनसे रिलेटेड हमेशा आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये छह पॉइंट छोटे छोटे, उस पर पहुंचने से पहले मैं छह इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग बोर्ड पर, और सीखने की कोशिश करना। हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग शुरुआत करने वाले हैं डिविजिबिलिटी के रूल से। पहला जो हमारे पास पॉइंट, छह पॉइंट में पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन से पहले, उसमें से पहला जो पॉइंट होगा वो है डिविजिबिलिटी का रूल। भाजकता के नियम। तो अब आप लोग इसको सीखने की कोशिश करना, प्रत्येक बच्चा हमेशा इसको सीखना कि अपने पास डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है। देखिए, अगर किसी भी नंबर में आप लोग 23 का अगर 23 को डिवाइड करोगे अगर 5 से, तो 5 गुना 4 20, और रिमाइंडर अपने पास कितना बचा, तो आप कहोगे सर 3 बचा। ऐसे ही अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से है, 23 में अगर 5 का आपने भाग दे दिया तो 5 गुना 4 कितना, 5 गुना 5 कितना हुआ 25, 5 गुना 5 25, और रिमाइंडर कितना बचा, तो रिमाइंडर अपने पास -2 बचा। ये लीजिए, 5 में अगर कभी भी आप लोग डिवाइड करते हो, सीखना, कोशिश करना सीखने की, कमेंट बिल्कुल बंद कर दीजिए। ओनली और ओनली उस चीज पर जो मैं सिखाना चाह रहा हूं उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। डिविजिबिलिटी के रूल में जो बचपन से आप लोग काफी सारे रूल रटते हुए आए हो, जो चीजें आप लोग रटते हुए आए हो, एक बात
वो मैं आपको समझाऊंगा। और दूसरी बात, बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए डिविजिबिलिटी का रूल 13 का रूल क्या होता है, तो 13 का रूल अभी अगर आप लोग मुझसे नहीं पढ़े हो, कुछ बच्चे हैं जो सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग नहीं पढ़े हो आज तक तो आपको 13 का रूल नहीं पता होगा। जैसे अगर किसी बच्चे को 13 का रूल याद है तो मैं पूछ लूंगा कि 17 का रूल बताओ, 17 का रूल बताओ। जैसे ही 17 का रूल आप लोगों को याद, अगर पहले से याद है तो ठीक है, नहीं तो नहीं बता पाओगे। अगर बता पाओगे तो मैं 23 का पूछ लूंगा, 31 का पूछ लूंगा, 41 का पूछ लूंगा, 7 का रूल पूछ लूंगा, 29 का रूल पूछ लूंगा, 73 का रूल पूछ लूंगा। तो याद रखिए, आज की क्लास और कल की क्लास, ये प्रॉपर 2 क्लास मेरी डिविजिबिलिटी के रूल पर होने वाली है। अगर आपने 2 क्लास ढंग से सीख ली तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, जिसका रूल आप लोगों को सीखना है वो रूल जो है आप लोग खुद ही बना पाओगे, याद रखिए। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं कि कैसे हम लोग रूल बनाएंगे, लेकिन पूरी पिक्चर आपकी क्लियर होगी कल जब मैं क्लास खत्म करूंगा उस टाइम। आज क्योंकि शुरुआत हम लोग कर रहे हैं तो आज आधी चीजें समझ में आएगी, कुछ बचपन की चीजें जो आपने रटी हुई हैं वो समझ में आ जाएगी, लेकिन आप लोगों को सही तरीके से पूरा रूल समझ में आएगा कल की क्लास में। पूरा जब कल की क्लास में खत्म करूंगा तब सारे के सारे रूल आप लोग बना पाओगे। चलिए, तो यहां से अपने पास ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना कि 2 टाइप से अपने पास रिमाइंडर होता है। पर 23 में 5 का भाग दोगे तो 4 बार, रिमाइंडर बचा 3। यहां पर रिमाइंडर बचा -2, लेकिन याद रखना रिमाइंडर जो कभी अगर -2 बच जाए किसी नंबर में, भाग देने पर रिमाइंडर अगर -2 बच जाए तो ये ओनली हमारे पास क्वेश्चन सोल्व करने के लिए काम आएगा। बाकी हमारे पास यहाँ पर फाइनल रिमाइंडर तो हमेशा आपको पॉजिटिव ही देना है, ये याद रखना आप लोग। फाइनल जो रिमाइंडर आप लोगों को देना है वो हमेशा पॉजिटिव ही देना है। 3 ही होगा आंसर, लेकिन कभी कभार हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए नेगेटिव रिमाइंडर को भी काम में लेते हैं, लेकिन ऑप्शन में नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होता। वहां पर आप लोगों को जो आंसर देना है वो पॉजिटिव ही आंसर देना है, याद रखिए। यहां पर अपने पास कोई भी नंबर अगर अपने पास है 21 + 22 को अगर आप लोग डिवाइड करते हो 5 से, 21 + 22 को अगर 5 से डिवाइड करते हो, तो मैं सिखाना ये चाहता हूं कि अपने पास अगर एक तो ऐड करके रिमाइंडर निकाल सकते हो या अलग अलग भी आप लोग निकाल सकते हो। यहां डिवाइड करोगे 1 है, यहां डिवाइड करोगे 2 है, और दोनों को ऐड कर दिया जाए तो अपने पास बन गया कितना, तो आप कहोगे सर 3 बन गया। ये लीजिए, आप लोग अगर चाहो तो रिमाइंडर को अलग अलग भी ऐसे भी कर सकते हो, घटा भी सकते हो। जैसे कोई भी अपने पास 20 मान लीजिए 3 है, -21 है, तो या तो आप लोग घटा के 23 में से 21 घटा के रिमाइंडर निकाल लो, या आप लोग चाहो तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो कि इसका रिमाइंडर 5 का भाग देने पर 3 और यहाँ पर बचेगा 1, 3 में से 1 घटा दोगे तो अपने पास 2 आ जाएगा। ये लीजिए, कभी कभार अपने पास ऐसा भी आ सकता है कि यहाँ पर अपने पास 21 हो और यहाँ पर अपने पास 19 हो, और बताओ 5 का भाग देने पर रिमाइंडर, या तो आप लोग पहले ही सोल्व कर लो, 21 में से 19 आप लोग माइनस कर लीजिए, यहां पर माइनस कर लीजिए, तो 21 में से 19 माइनस करोगे तो 2 बचा। या अलग अलग रिमाइंडर निकालिए, यहां पर बचा 1 और यहां पर रिमाइंडर बचा 4, 1 में से 4 घटाओगे तो -3। और हमेशा याद रखना आंसर -3 में नहीं देते, आंसर जो अपने पास पॉजिटिव देंगे, तो 5 में से 3 घटा दो तो ये कितना होगा, अपने पास 2 होगा। डिविजिबिलिटी रूल को जब मैं आपको बेसिक से सिखाने की कोशिश करूंगा तो उससे पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए खुद को। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डिविजिबिलिटी रूल में कुछ जो पॉइंट हैं, कुछ बेसिक आपका पहले से क्लियर होना चाहिए, ताकि उन चीजों को मैं अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझा सकूं। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, 21 प्लस अपने पास 22 को 5 से अगर भाग दोगे तो यहां पर एक बार तो या तो एक बार ऐड कर लीजिए, देखो समझना, या तो एक बार ऐड कर लीजिए दोनों को और फिर आप लोग भाग दे सकते हो। दोनों को ऐड करो तो ये अपने पास कितना होगा 43, और 43 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर अपने पास आ जाएगा 3। 43 में 5 का भाग दे लो अलग से, इसी टाइप से 43 को डिवाइड कर लो 5 से, आराम से बैठकर, कोई जल्दीबाजी यहां पर नहीं है, एक बार समझिए।
दूसरा मैं कह रहा हूं कि अलग अलग रिमाइंडर, इसमें अलग रिमाइंडर निकाल लीजिए, इसमें अलग रिमाइंडर निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ोगे तो भी आंसर अपने पास वही आना है, 43 अपने पास 3 ही आना है, याद रखिए। रिमाइंडर में दोनों को अलग अलग, पहले 23 में से 21 घटाओगे तो 2 बचा। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि इसको अलग से कीजिए, 3 बचा, इसको अलग से कीजिए, 1 बचा, और 3 में से 1 माइनस कर दोगे तो 2 बचेगा। आप 23 इंटू 21 जैसे करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, अगर 5 से भाग देना है तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। या आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि इसमें रिमाइंडर कितना होगा, 23 में 5 का भाग दोगे तो 1, और यहाँ पर कितना होगा 1, और 3 गुना 1, आंसर कितना आएगा 3। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि भाई यहाँ पर दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो और बाद में 5 का भाग दे दो। मैं सिर्फ इतनी सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिमाइंडर को अलग अलग निकाल कर ऐड कर सकते हो, रिमाइंडर को अलग अलग निकाल कर घटा सकते हो, रिमाइंडर को अलग अलग निकाल कर गुना कर सकते हो, फाइनल रिमाइंडर वही रहेगा। लेकिन जब आपने उनके पास कभी डिवाइड करना अगर आ जाए, 22 को 14 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 8 आ जाएगा। लेकिन आप लोग 22 को 14 से जैसे डिवाइड करना पड़े तो 14 2 से कट जाएगा 11 बार, और 2 से कट जाएगा 7 बार, 11/7, तो रिमाइंडर आ गया अपने पास 4। तो याद रखना, रिमाइंडर निकालते टाइम दोनों संख्याओं को काट नहीं सकते, नहीं तो गलत आ जाएगा। अगर आपने काट लिया है, अब ध्यान रखना, अगर आप लोगों ने कभी भी काट लिया है तो आप लोग फिर वापस सही आंसर अगर चाहिए तो उसको गुना कर देना 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 अपने पास आ जाएगा। मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार मैं फिर बता देता हूं, प्रमोद कुमार -3/5। प्रमोद शायद आप लेट हो भाई, आप एक तो टाइम से आया करो। शुरुआत से मैं बता रहा हूं कि कभी भी अपने पास रिमाइंडर जो है 23 में 5 का भाग दोगे तो 4 बार भाग जाएगा, 20 बार, रिमाइंडर अपने पास बचेगा 3। 23 में 5 का भाग दे दो 5 बार तो रिमाइंडर बचेगा -2। लेकिन रिमाइंडर अज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन कभी भी नेगेटिव मिलेगा ही नहीं। लेकिन आपने अगर 5 बार भाग दे दिए तो ये -2 आ रहा है। तो सही आंसर के लिए हमेशा क्या करोगे, जब कभी अगर क्वेश्चन के बीच में कभी नेगेटिव बच जाए तो आप लोग क्या करोगे, सही आंसर के लिए 5 में से 2 घटा दिया करो, तो ये अपने पास बच गया 3। तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं प्रत्येक चीज, कि रिमाइंडर को आप लोग जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, गुणा कर सकते हो, रिमाइंडर को काटना मत। अगर मान लो गलती से काट लिया, आपको कभी ऐसा हो सकता है कि काटना पड़े, तो सही आंसर के लिए लास्ट में जिस संख्या को काटा है उससे आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? बार बार एक ही चीज, और ये बहुत छोटी चीज है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इन दोनों को दो अलग अलग संख्या आ गई, चाहो तो इनको ऐड कर लो, 43 5 का भाग दोगे रिमाइंडर 3। या अगर आप लोग ऐड करने में टाइम लग रहा है आपको, क्योंकि ये तो छोटी संख्या है, थोड़ी देर में बड़ी संख्या भी आएगी। यहां पर जैसे 23 इंटू 21 मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई करके करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, और डायरेक्ट करोगे तो भी आंसर अपने पास सेम आएगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इसमें रिमाइंडर अपने पास 1 होगा, इसमें रिमाइंडर 2 होगा, और दोनों को अलग अलग ऐड कर लोगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास 3। जब आप लोग माइनस करते हो रिमाइंडर को, इसमें भाग दोगे तो 3 आया, इसको डिवाइड करोगे तो 1 आया, 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2। अब कभी कभार नेगेटिव करते टाइम, घटाते टाइम सब्ट्रैक्शन में ऐसा हो सकता है कि इधर 1 आ जाए और इधर 4 आ जाए, तो ये -3 आ गया, वहां पर ऑप्शन -3 दिखाई नहीं देगा। अगर ऐसा घटाते टाइम कभी नेगेटिव अगर ऊपर बच जाए तो सही आंसर के लिए 5 में से 3 आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दिया करो, तो आंसर सही आंसर ऑप्शन के अनुसार 2 होगा। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो अपने पास है अलग अलग, या तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर ये जो है 3 बचा, यहां पर अलग अलग एक बचा कर 4, 19 में 5 का भाग दो, रिमाइंडर क्या आएगा। ये छोटी छोटी चीजें तो आप कर सकते हो हिमानी। यहां पर डिवाइड करोगे 23 में 5 का तो रिमाइंडर बचेगा 3, 21 में 5 का भाग दोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। ऐसे भाग देकर देखिए कि 19 में 5 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या बच रहा है, 15, और बचेगा अपने पास 4, इससे आया है 4। दूसरा, डिवाइड करते टाइम रिमाइंडर 8 है, अगर कभी काट दिया तो रिमाइंडर अपने पास यहां पर आ गया 4, जो कि गलत हो गया, तो काट नहीं सकते। फिर भी कभी आपकी मजबूरी हो कि अगर काटना ही पड़े तो फिर आपके पास यहां पर जिस संख्या से काटा है उससे लास्ट में वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये छोटी सी चीज है, इसके में आप लोग बिना मतलब ही इतनी एनर्जी और अपने टाइम खराब, अपने पास टाइम ज्यादा लगा रहे हो। बताओ ठीक है क्या?
दूसरी बात, अगर कभी भी अपने पास अलग अलग अगर ऐसे अपने पास हो, मान लो अपने पास ऐसा हो कहीं पर लिखा हुआ है 23, एक जगह लिखा हुआ है 31, एक जगह लिखा हुआ है अपने पास 41। 5 से भाग देने पर रिमाइंडर अपने पास क्या होगा? तो यहाँ पर अगर 5 से आप लोग डिवाइड करते हो, ये अगर 5 से डिवाइड करते हो तो 3, यहाँ 5 से डिवाइड करते हो तो 1 और यहाँ 5 से डिवाइड करते हो तो 1। तो 3 और 1 4 और 1 5 और 5 में फिर से 5 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 0 आ गया। तो ये जोड़ने पर 5 या 5 से बड़ा हो जाए तो फिर से वापस भाग दो, और जब भी रिमाइंडर अपने पास 0 बच जाए तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि ये कंप्लीटली डिविजिबल है, पूर्णतः विभाजित है। बताओ ठीक है क्या? जब कभी भी ऐसा अगर अपने पास हो तो हम लोग बोलते हैं कि कंप्लीटली, जब भी शेष 0 बच जाए तो हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली डिविजिबल है, पूर्णतः विभाजित है। ऐसा हम लोग बोलते हैं खुद से जब शेष अपने पास 0 बच जाए। कोई भी अगर अपने पास ऐसा भी आ सकता है कि जैसे 25 इंटू अपने पास x हो प्लस 45 इंटू वाई हो प्लस अपने पास यहाँ पर 23 हो, और कोई कहे कि अब बताइए कि अपने पास रिमाइंडर क्या होगा 5 से भाग देने पर। 5 का ही एग्जाम्पल एक बार मैं उठा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो याद रखिए अलग अलग यहाँ पर 5 से डिवाइड करने पर शेष कितना बचेगा? 0। तो x में भाग देने पर कुछ भी बचे उससे क्या फर्क पड़ना है? यहाँ तो अपने पास 0 ही रहना है। ये लीजिए, क्योंकि 0 को x से दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता है ना अलग अलग रिमाइंडर निकाल कर। जैसे अगर कहीं पर अपने पास इस प्रकार से है 25 इंटू 23 में 5 का भाग देने पर बताओ रिमाइंडर क्या होगा? तो रिमाइंडर आप लोग यहाँ रिमाइंडर निकालोगे तो अपने पास होगा 0 और यहाँ रिमाइंडर निकालोगे तो होगा 3। तो 3 को 0 से गुना करोगे तो आंसर तो कितना आ गया? 0, और 0 आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि बिल्कुल पूर्णतः विभाजित है। ये लीजिए, ऐसे ही इस क्वेश्चन को अगर आप लोग सोल्व करते हो, यहाँ 5 का भाग दोगे तो अपने पास बचेगा 0 और y में अपने पास कुछ भी बचे 0 को y से गुना करने पर आना तो यहाँ पर 0 ही है। 23 में 5 का भाग दोगे तो कितना बचेगा? 3। तो 3 0 और 0 को ऐड करोगे तो फाइनल आंसर तो मुझे बताइए रिमाइंडर के इस क्वेश्चन का 3 आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ संजय, हो जाएगी भाई। उम्मीद है आप सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे। अगर कभी भी मुझे बताइए आपको 2 डिजिट का नंबर अगर आप लोगों को लिखना है, अगर कभी भी 2 डिजिट का नंबर, जैसे मान लीजिए आपको 54 लिखना है, ये छोटी छोटी चीजें जो पता होना चाहिए। अगर ये बात भी नहीं पता होगी तो नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी रूल फिर मैं समझा ही नहीं पाऊंगा। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो नॉर्मली लगभग बच्चों को पहले से पता रहता है, लेकिन हो सकता है किसी को नहीं पता। तो मैं तो ये मानकर चलता हूं कि ये चैप्टर आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, आज तक नहीं पढ़े हो। हर छोटी से छोटी चीज आप लोगों को बताऊंगा कि भाई ऐसा होता है। जैसे कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि 54 जो है वो बिल्कुल ठीक है, 2 डिजिट का नंबर 54, लेकिन ये जो नंबर है ना ये 50 प्लस 4 अपने पास है। 5 का अपने पास मान जो है यहाँ पर वो 55 नहीं है, वो 50 है। 50 प्लस 4 अपने पास, यानी कि 10 से गुना अपने पास करना पड़ रहा है। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, तो अपने पास यहां पर 2 डिजिट का नंबर ऐसे लिखना हो तो हमारा दिमाग 54 पढ़ लेता है, लेकिन 2 डिजिट का नंबर हम लोग ऐसे नहीं पढ़ सकते कि ए बी है। ये हम लोग मानकर चलते हैं कि यार ये तो ए इंटू बी होगा। 2 डिजिट का नंबर ए बी है, या तो इसके साथ लिखना पड़ेगा। ए बी एक 2 डिजिट का नंबर है, प्रत्येक बार हम लोगों को लिखना पड़ेगा। और जब आप लोग मल्टीप्लाई करते हो, ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जब आप लोग मल्टीप्लाई करते हो तो हमें ए बी दिखाई देता है, और इसको जैसे 2 से गुना करते हैं तो हम बोलते हैं 2a 2b आ गया। जबकि अपने पास बताइए 54 को 2 से इंटू करोगे तो ओनली 5 ही गुना होगा या 4 भी गुना होगा? तो 4 भी गुना होगा 8, और ये गुना करोगे तो अपने पास कितना होगा? 10। तो ये दोनों से इंटू होता है। तो यहां पर यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी 2 डिजिट का नंबर अगर कभी लिखना है तो वो बी ए तो हम लोग नहीं लिख सकते। ये तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई 2 ए इंटू बी अपने पास है। तो 2 डिजिट का नंबर अगर हम लोगों को लिखना पड़े तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के नंबर को इस प्रकार से लिखते हैं, ए प्लस अपने पास 10b। ये होता है अपने पास 2 डिजिट का नंबर। ये लीजिए a प्लस 10b। जैसे 3 डिजिट का नंबर अगर कोई लिखना है तो 3 डिजिट का नंबर हम लोग इस टाइप से लिखेंगे, a प्लस 10b प्लस 100c। इस टाइप से हम लोग लिखते हैं 3 डिजिट का नंबर। ये फिर हम लोग बोल देते हैं, जैसे इसको अगर हम लोग लिखें bA तो bA को बोल देते हैं कि कोई 2 डिजिट का नंबर है, ध्यान रखना। इसको अगर हम लोग लिखें CBA तो CBA 3 डिजिट का नंबर है। यहां पर अपने पास इस चीज को याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
यहाँ पर A 10B और अपने पास A है 10B और 100C, बताइए, प्लस अपने पास 1000D। बताओ आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? A प्लस 10B प्लस 100C प्लस 10D, हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? आर्यन एक बच्चा है, सर पेपर हार्ड बना, ये पैटर्न चेंज हुआ तो आपका पढ़ा हुआ। आर्यन 99.99% तो ऐसे चांसेज हैं कि आपने पेपर देखा ही नहीं मेरे भाई। आर्यन 99, जो भी बच्चे ये बात बोल रहे हैं वो आसान मतलब कंपनियों के आसान कस्टमर होते हैं, उनको कुछ भी बेचा जा सकता है, वो इस टाइप के बच्चे होते हैं। 99.99% तो चांसेस हैं जो भी बच्चा ये बात बोल रहा है उसने कि सर पेपर टफ बना है, पेपर टफ बना है, पेपर टफ बना है, 99.99%। और ईमानदारी से बताना, क्या जो पेपर अपने पास बना है उसको आपने देखा है या सिर्फ और सिर्फ आप YouTube का वीडियो देखकर ये बात बोल रहे हो कि सर पेपर टफ बना है? ये बात बताना भाई मुझे, आप खुद से और ईमानदारी से बताना। हुआ क्या, ध्यान से सुनिए, हुआ क्या कि अपने पास कुछ बच्चों को लगता है कि पैटर्न चेंज हो गया। पैटर्न मैथ्स में याद रखिए, जो भी एसएससी, रेलवे और सीडीएस पूछते हैं उससे कम से कम मैं 100% एक्स्ट्रा पढ़ाता हूं कि मुझे लगता है कि यार ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन यहां से आ सकता है, तो मैं आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ाता हूं। मैथ्स में इस बार ये जो फेज 11 12 इनके पेपर चल रहे हैं उसमें कल ही एक बच्चा है आज भी क्लास में, उसके 50 आउट ऑफ 50 हैं, 50 में से 50 उसने किए हैं, 50 में से 50 उसके मार्क्स आएंगे। होता क्या है कि आप लोग यहाँ पर उस चीज को पढ़ते नहीं हो। जैसे अपने पास क्वेश्चन डाल दिए गए, कौन से, प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चन डाल दिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन डाल दिया, एक दो क्वेश्चन इसने वैसे और डाल दिए, तो 5 या 6 क्वेश्चन जहां से बच्चा कम पढ़कर जाता है, स्टैटिस्टिक्स बच्चा पढ़कर ही नहीं गया, प्रोबेबिलिटी का भी एक क्वेश्चन डाल दिया, तो 5-6 क्वेश्चन वो डालते ही बच्चों के मार्क्स कम हो गए और कम होते ही उसको पैटर्न चेंज होना बोल दिया गया। मैं तो पहले से गारंटी ले रहा हूं, जो आपके सीजीएल के पेपर होने वाले हैं अभी अगस्त में, 13 अगस्त से शुरू होने वाले हैं, 100% पहले से गारंटी ले रहा हूं, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा। लेकिन इस कोर्स को कम से कम 4-5 बार करो तो सही। तो आर्यन भाई, मुझे आपने बताया नहीं कि आपने खुद ने पेपर देखा है क्या? खुद पेपर देखिए, पढ़कर लगेगा यार इसमें तो ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं। प्री दो, मेंस दो, जो मर्जी है वो पेपर आप लोग दीजिए। तो क्या हम लोग आगे बढ़े? आर्यन शायद एक ही कमेंट करने आया था। सर मैं तो आपसे पूरा सिलेबस कर चुका हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, बट पूछ रहा था कि पेपर था इसलिए। तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आई पेपर देने में, तो फिर आपको क्या टेंशन आ रही है भाई? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, वापस रिपीट करता हूँ। पहली जो क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हम लोगों को आती है। हमें प्रॉब्लम नहीं आती मतलब, क्योंकि हर टाइप का बच्चा है, धीरे धीरे तो मैं कैसे पढ़ाता हूँ सिस्टमेटिक तरीके से वो सीख जाता है। तो पहली क्लास में थोड़ा सा भी आप लोग टेंशन मत ले लेना कि हमारी पढ़ाई प्रॉपर नहीं हुई। कल की क्लास और अच्छी होगी, अगली क्लास और अच्छी होगी, टेंशन मत लेना। तो यहाँ पर अपने पास ये जो है, तो आर्यन आप पढ़ चुके हो तो आपको इस कोर्स को 2-3 बार करो, मेरे मटेरियल को कम से कम 4 बार कर लो, टेंशन मतलब उससे बाहर नहीं आना। तो यहाँ पर अलग अलग करके आप जोड़ सकते हो, अलग अलग करके घटा सकते हो, कभी अगर नेगेटिव आ जाए तो ये लो,
मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड करते टाइम काटना मत, काट लिया है तो जिस संख्या से काटा है उससे लास्ट में मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। दोनों साथ भी आ सकते हैं, मल्टीप्लाई करो तो एक बार अगर 0 बच जाए तो 0 गुना कुछ भी करोगे 0, अलग अलग भी आ सकता है, मल्टीप्लाई भी आ सकता है, फिर ऐड भी आ सकता है। तो 0 गुना x, 0 गुना y, यहाँ 3, तो सभी रिमाइंडर को जोड़ दो। कभी अगर अपने पास इस प्रकार से 2 डिजिट का नंबर अगर लिखना है तो ये अपने पास BA है, इसको हम लोग मैथ्स में आगे अगर कुछ भी काम में लेना है, किसी संख्या से गुना करना है या कुछ भी काम में लेना है तो ऐसे लिखते हैं। 3 डिजिट का नंबर हो ऐसे लिखते हैं, 4 डिजिट का नंबर हो ऐसे लिखते हैं, 5 डिजिट का नंबर हो तो 10,000 ई चला जाएगा और इस प्रकार से हम लोग चलते लिखते हैं। बताइए ठीक है क्या? उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं। जो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, जो आप लोग रटते हुए आ रहे हो, उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने वो चीज क्यों रटी थी। यहां पर ये बात सबसे पहले अपने पास जो रूल है वो अपने पास 2 का रूल है। कोई भी नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा या नहीं होगा, 2, 3, 5, 7, 6, 9, तो आप लोगों को याद होगा 2 से भाग देते टाइम आपने जरूर सीखा होगा कि पूरे नंबर में भाग नहीं देते सर, सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट में भाग देकर देख लेते हैं। 2 का भाग नहीं जा रहा तो इस पूरे नंबर में ही 2 का भाग नहीं जाएगा। और अगर कभी भी अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से हो 2, 3, 4, 5, 7, 6 और अपने पास 8 हो, अगर लास्ट के 2 डिजिट में अगर भाग जा रहा है, जैसे अपने पास मान लो 76 हो तो हमारे पास लास्ट की 1 डिजिट में 2 का भाग अगर जा रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 जो है वो 2 से डिवाइड अगर हो रहा है, इसका मतलब पूरा नंबर भी 6 से डिवाइड होगा। बताइए हम क्या कभी आप लोगों ने सोचा है क्या कि हम लोग कंप्लीट नंबर में भाग क्यों नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट ही क्यों देख लेते हैं? मुझे एक बात बताइए, बचपन से आप लोग रटते हुए आए हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या कभी आपने खुद ने सोचा है क्या कि हम लोग यहाँ पर लास्ट की 1 डिजिट ही क्यों देखते हैं? क्या ये बात कभी भी आपने सोची है क्या? बताइए मुझे। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कोई भी नंबर जो अपने पास है वो a प्लस अपने पास 10b, ध्यान से सुनना, आज हर चीज आपकी क्लियर होगी, आज नहीं होगी। पूरी डिविजिबिलिटी रूल तो कल आपकी जब क्लास खत्म होगी उस टाइम तक जाकर पूरी तो क्लियर होगी, लेकिन आज भी छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। मुझे बताइए 2 का यहां भाग देते हो तो क्या अपने पास शेष जो बचेगा वो क्या 0 ही बचेगा क्या? 0 गुना डी। यहां भाग देते हो तो डिवाइड करने पर 0 बचेगा, 0 गुना सी 0 ही होना है। यहां डिवाइड करोगे तो 0 गुना बी 0 ही होना है और यहां पर डिवाइड करेंगे तो ए। तो मुझे एक बात बताओ, यहां तक तो 0 बचता हुआ आ ही रहा है, क्या हम लोग यहां पर भी ए में भी 0 बच जाए तो हम लोग बोल देंगे क्या कि हाँ कंप्लीटली डिवाइड होगा? ए में 0 नहीं बचे तो हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। इसलिए हम लोग लास्ट की 1 डिजिट देखते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ पाया है क्या? बताओ भाई। हाँ और ना भाई बोलते रहना, पूरा मैं बेसिक से आप लोगों को बताने वाला हूं। पेपर को जहां मर्जी जितना मर्जी आए वो चेंज कर ले। अगर आपने क्वेश्चंस को 4 बार कर लिया तो मैथ्स में मैं गारंटी ले रहा हूं 2030 तक के आप लोग पेपर देना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, याद रखिए। ए 0 क्यों नहीं हुआ? ए 0 क्यों होगा? ए में अपने पास गुना थोड़ी ना समथिंग। आप ये देखते ही बता दोगे क्या कि y में 5 का भाग देने पर अपने पास 0 बचेगा? y तो कुछ भी हो सकता है, 7, 2 कुछ भी। हमारे पास इधर तो हम लोग 0 इसलिए बता पाए क्योंकि 10 में हमें पता है और 0 में हमें नहीं पता, तो 0 को 20 से गुना करोगे तो 0 ही अपने पास बनना है फाइनल। यहाँ 100 में भाग दिया तो 0, 0 गुना सी 0 बनना है। ए के साथ तो मल्टीप्लाई में कुछ है ही नहीं, तो वहां पर अपने पास कैसे होगा? देखिए ध्यान से समझना सभी लोग, अगर अपने पास यहाँ पर अगर आप लोगों को सीखना है 4 का रूल, तो पहली बात तो बताओ क्या बचपन से जो बात आपने रटी हुई है 2, 3, 4, 5, 4, तो 4 का भाग देने पर रिमाइंडर अपने पास क्या बचेगा ये पूछे या डिविजिबिलिटी रूल पूछे तो लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। 54 में 4 का भाग नहीं जा रहा तो इस पूरे नंबर में ही 4 का भाग नहीं जाएगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा। अगर कभी भी अपने पास 2, 3, 4, 5
अपने पास यहाँ पर 7 6 अगर है और डिवाइड कर रहे हो अगर आप लोग 4 से, तो क्या आपने रीजनिंग में भी पढ़ा होगा जब आप लोग लीप ईयर और सिंपल ईयर देखते हो तो सर ने आपको सिखाया होगा कि लास्ट के 2 डिजिट में ही देख लिया करो। लास्ट के 2 डिजिट में भाग जा रहा है तो एक जो नंबर होगा वो अपने पास लास्ट में कंप्लीटली डिवाइड होगा 4 से। तो ये तो है रूल जो आपको याद होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि अपने स्टूडेंट का बेसिक जो है वो क्लियर हो कि ऐसा हो क्यों रहा है। एक तो काम का तो आपकी याद ही है, काम का तो याद करना ही आपको है कि हाँ चलो ठीक है सर, इस टाइप से हम लोगों को याद करना है कि लास्ट 2 डिजिट अगर डिवाइड है तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, नहीं है तो पूरा नंबर नहीं होगा। इसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना होता। फिर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई लास्ट के 2 डिजिट में ही क्यों देखते हैं। लास्ट के 2 डिजिट में हम लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि जब भी अपने पास यहां पर रूल बनाना है तो आप लोग a प्लस 10b प्लस 100c प्लस 1000d कोई भी नंबर इसी प्रकार से तो होगा। और अगर आप लोगों को लिखना है 10,000e इस प्रकार से, ये लो समझने की कोशिश करना भाई। अगर आप लोग शुरुआत से क्लास अगर देख रहे हो तो मुझे एक बात बताओ, जब भी 4 का भाग दोगे तो 10,000 में 4 का भाग देकर देखिए। जिन बच्चों को कुछ नहीं समझ में आ रहा आराम से बैठकर, क्योंकि कोई जल्दीबाजी थोड़ी ना है, इसमें आप लोग आराम से बैठकर 4 का भाग दीजिए और शेष अपने पास क्या बचेगा ये आप लोग लिख डालिए। यहां पर ये क्या बचेगा इसको आप लोग लिख डालिए और यहां से अपने पास जीरो शेषफल बचेगा। तो जीरो को ई से गुना करोगे तो जीरो ही आना है। बार बार टाइम वेस्ट क्यों करना है? 10,000 में भाग दोगे तो जीरो आना है और डी से गुना करके जीरो, तो क्यों टाइम वेस्ट करूं? मुझे बताइए, जीरो गुना ई में कुछ भी बचे, 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, जीरो गुना ई, क्या मैं जीरो लिख सकता हूं क्या? जीरो गुना डी, क्या मैं जीरो लिख सकता हूं क्या? जीरो गुना सी, जीरो लिख सकता हूं। अब यहां पर मुझे बताओ 10 में 4 का भाग देने पर जो रिमाइंडर अपने पास आएगा वो क्या अपने पास जीरो आएगा क्या? तो आप कहोगे सर ना, जीरो नहीं आएगा। तो ये अपने पास 2b आएगा रिमाइंडर, और ये कितना आएगा? a रिमाइंडर आएगा। तो क्या यहां पर तो जीरो नहीं बच रहा, यहां तक तो बच रहा है जीरो, 1 2 3, इनमें भाग दिया तो जीरो 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 बच रहा है। तो क्या हम लोग पूरे नंबर में देखना चाहिए या लास्ट के 2 नंबर में भाग देकर देख लें? क्योंकि यहां पर जीरो नहीं बच रहा। अगर इन दोनों में भी जीरो बच जाए किसी भी तरीके से, अगर आप लोगों को इन दोनों में से जीरो बच जाए तो हम लोग कहेंगे कि जीरो आ गया, कंप्लीटली डिविजिबल है। और जीरो नहीं बचे तो अपने पास कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो पूरे नंबर में देखना चाहिए या लास्ट के 2 डिजिट में देखना चाहिए? तो आप कहोगे सर लास्ट के 2 डिजिट में देखना चाहिए। हां और ना बताइए। दूसरा फिर से अपने पास मैंने समझा दिया है। क्या अब तो समझ पाए हो क्या कि कैसे हम लोग लास्ट के 2 डिजिट में हम लोग चेक कर रहे हैं? तो याद तो यही रखना है कि लास्ट के 2 डिजिट, लेकिन क्यों, मैं इसके पीछे कहानी क्या है, क्यों हम लोग बचपन से रूल ऐसे ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो अगर कभी आपने सोचने की कोशिश की है तो वो बात मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। जैसे यहां पर अपने पास 8 का जो रूल अपने पास होगा, मुझे बताइए क्या अपने पास 8 का जो रूल होगा 3 1 2 4 5 1 2 या 7, तो यहां पर या 8 कर लो, यहां पर ये लीजिए 8 कर ले, हाँ कर लो, 8 की जगह अपने पास 4 कर लेता है। क्या 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या? तो अब की बार हम लोग लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। लास्ट के 3 डिजिट क्या अपने पास 8 से डिवाइड नहीं हो रही, तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। या अपने पास कोई भी नंबर अगर इस प्रकार से लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं तो 3 1 2 4 5 6 अपने पास यहाँ पर मान लीजिए 28 है। क्या इसमें 8 का भाग देने पर लास्ट की 3 डिजिट क्या डिवाइड हो रही हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो रही हैं, तो ये नंबर भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। पहली बात तो क्या आप लोग खुद से समझ पाए हो क्या कि लास्ट के 3 डिजिट क्यों देखते हैं? रूल तो याद रखना है कि लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, लेकिन क्या खुद से समझ पाए हो क्या कि यहां पर 3 डिजिट क्यों देखते हैं हम लोग? यहां पर क्यों होता है ऐसा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी आप लोगों को भाग देना है, कोई भी नंबर अगर लिखना है, a प्लस 10b प्लस अपने पास 100c प्लस 1000d प्लस अपने पास यहाँ पर 10,000e प्लस 1,00,000 अपने पास, ये इस प्रकार से अपने पास होगा 8। ये लीजिए यहाँ पर डिवाइड करोगे तो ये जो अपने पास बचेगा ये अपने पास बचेगा 0।
यहाँ पर डिवाइड करने पर ये भी कितना बचेगा 0। अब यहाँ पर अपने पास 0 नहीं बचता, 100 में भाग देने पर और अपने पास 10 में भाग देने पर और a में भाग देने पर 0 नहीं बचता। तो हम लोग इसीलिए यहाँ तक तो 0 बचता हुआ ही आ रहा है, 0 0 0 बच रहा है। तो इसमें भी अगर 0 बच जाए लास्ट के 3 डिजिट में तो हम लोग बोलेंगे कि पूर्णतः विभाजित है, कंप्लीटली डिवाइड है। 0 0 0 सभी को ऐड करोगे तो 0 ही आएगा, पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पर 0 अगर नहीं बचे तो फिर हम लोग कहेंगे कि ना, पूर्णतः विभाजित नहीं है। बताओ ठीक है क्या? कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो लास्ट के 3 डिजिट को हम लोग चेक करते हैं। लेकिन एसएससी का पेपर देखोगे या सीडीएस का पेपर देखोगे, प्री देखो, मेंस देखो, कोई भी पेपर आप लोग देखिए, उसमें 8 का रूल सबसे ज्यादा मिलता है। जैसे अपने पास मिलेगा 72, तो 72 में 8 और 9 का दोनों का नियम लगाना है। जैसे मिलेगा 88, 88 में 8 का और 11 का दोनों का रूल लगाना है। तो 8 का जो रूल है वो बहुत बार मिलता है और लास्ट के 3 डिजिट में टाइम लगता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस रूल को थोड़ा सा अपने अनुसार चेंज कर लेते हैं। यदि अपने पास तीसरा नंबर इवन है ताकि हमारा टाइम बचे, तो हम लोग क्या करते हैं, इस रूल में थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। 3 2 4 6 अपने पास 4। अगर तीसरा नंबर इवन है तो 3 डिजिट नहीं देखते, लास्ट के 2 डिजिट ही आप लोग देख लिया करो। ये लो कंप्लीटली डिवाइड है, आंसर आ जाएगा। यदि अपने पास यहाँ पर लास्ट तीसरी डिजिट अगर इवन है तो 3 नहीं देखते, फिर 2 ही आप लोग देख लिया करो, 2 से ही आप लोगों को पता लग जाएगा। तो यहाँ पर जैसे अपने पास 6 2, अपने पास 4 2, 6 7, अपने पास यहाँ पर 4 अगर लिखा हुआ है, तो अगर अपने पास नंबर इवन है तो तीनों डिजिट नहीं देखते, 2 ही देखा करो। 74 नहीं डिवाइड हो रहा 8 से, तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब हम लोग छोड़ देंगे। ये लीजिए, अगर कभी भी इवन नंबर अगर अपने पास है तो अपने पास यहां पर इसी प्रकार से अपने पास चलता रहेगा। 7 2 6 अपने पास यहां पर मान लो 7 8 है, इवन नंबर अगर है यहां पर या 4 7 8 है, अगर इवन नंबर है तो लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं कि ना, अपने पास डिवाइड नहीं हो रहा। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर इवन नंबर नहीं होके तीसरा अगर ओड नंबर हो तो कैसे चेक करें? तो ओड नंबर अगर हो तो लास्ट में, जैसे एक बच्चे ने लिख भी दिया कि सर ओड हो, तो ओड हो तो लास्ट में आप लोग 4 ऐड कर दिया करो। बताओ ठीक है क्या? क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? जैसे 168, क्या अपने पास 8 से कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो ये अगर ओड नंबर है तो इसमें 4 जोड़ के चेक करो। 68 में 4 जोड़ोगे 72, 72 में भाग जा रहा है तो इसमें भी अपने पास भाग जाएगा। यानी कि अपने पास अगर ओड इवन है तो लास्ट की 2 ही देखते हैं, और ओड है तो लास्ट में हम लोग 4 जोड़ देते हैं। तो इसमें 68 में 4 अगर, और ये दिमाग में फास्ट जोड़ पाओगे आप लोग, और 2 डिजिट में तो फटाफट चेक हो जाएगा। लेकिन रूल पता होना चाहिए कि लास्ट के 2 डिजिट में 4 जोड़ के फिर चेक कर लेते हैं कि हाँ कंप्लीटली डिवाइड है। बताओ ठीक है क्या? ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये जो नंबर अपने पास ध्यान से समझना, 3 अपने पास यहाँ पर 2 5, अपने पास मान लीजिए 9 2, या अपने पास यहाँ पर 6 0 अगर अपने पास लिखा हुआ है, ये लीजिए इस प्रकार से। तो अगर ये नंबर ओड है तो इसमें 4 जोड़ दिया करो। 64 कंप्लीटली डिवाइड है, बिल्कुल ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा 64, तो हाँ इसमें भाग जाएगा। जैसे 3 2 अपने पास 7, 6 2 अगर है ये लीजिए, या 6 4 है, तो अगर ये नंबर ओड है, ये नंबर ओड अगर है तो 4 जोड़िए, 68 में भाग नहीं जा रहा तो ये नंबर में भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 64 में 4 जोड़ोगे 68, और 68 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो रूल है ये आप लोगों को याद करने हैं। देखिए, एक बच्चा कह रहा है कि सर यहां पर अपने पास जो है वो चीज एक बार क्यों होता है ऐसा? ध्यान से समझिए, क्यों होता है मैं आपको 10 सेकंड में समझा दूंगा, लेकिन याद रखिए हर चीज आप लोगों को थोड़ी सी मतलब याद भी करनी है। सारी चीज समझने के बजाय कुछ चीजें आप लोगों को याद भी करनी है। आप लोग ये भी ध्यान रखना, बाकी मैं समझा दूंगा जो भी चीज पूछोगे, लेकिन आपको जो भी जो काम आता ना रियल में, आपको सारी की सारी चीजें नहीं पता कि एग्जाम में कौन कौन सी चीजें हमारे काम आ सकती हैं। तो जो भी चीजें काम ज्यादा आती हैं उसके कुछ रूल और हम लोगों ने बना लिए हैं, तो उनको आप लोग अच्छे से याद करना, ध्यान रखना।
बाकी मैं आपको समझा देता हूं। हमने क्या किया, थोड़ा सा काम करना शुरू किया, कोशिश करना सभी लोग सीखने की। हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने देखा कि यार 8 का रूल जो है वो काफी बार एग्जाम में आता है और बच्चे को 3 डिजिट चेक करने में टाइम लगता है। और जब क्वेश्चन आता है और टाइम भी अगर लग रहा है तो उसको कैसे कम किया जाए, तो जब हम लोग थोड़ा सोचते हैं तो यहाँ पर तीसरा नंबर अगर इवन होगा मतलब सी का मान क्या होगा, या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा या 0 होगा। तो 2 अगर रखोगे तो यहाँ पर 200 हो जाएगा। तो 208 से कंप्लीटली डिविजिबल है। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? अगर यहां पर इवन नंबर अगर आप लोग रख देते हो, अगर 200 रख देते हो या 400 रख देते हो या 600 रख देते हो या 800 रख देते हो, ये नंबर 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं जब इवन नंबर आ गया। तो जब 2 4 6 8 अगर यहां आ जाए तो वो नंबर अगर कंप्लीटली डिविजिबल है, यहां पर भी जब जीरो ही बच जाएगा तो लास्ट की क्या 2 डिजिट ही हम लोग नहीं देख लें क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2 डिजिट ही आप देख लीजिए। इसलिए इवन होते ही लास्ट के हम लोग 2 डिजिट देखते हैं। इन क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? दूसरी बात सर, ओड वाला क्या कॉन्सेप्ट है? जब ओड वाला कॉन्सेप्ट अगर भाग देते हो, 8 का यहां अगर भाग देते हो, अगर 1 3 5 7 रखते हो, सी का मान 1 3 5 या 7 रखते हो तो अभी करके चाहे देख लेना, 1 3 5 और 7 रखते हो तो प्रत्येक टाइम यहां पर 4 बचता है। तो लास्ट के 2 डिजिट में ये वाला 4 क्या जोड़ देते हैं क्या? इसलिए ऐसा नियम हम लोगों ने बना लिया, क्योंकि ये ज्यादा आता है तो 3 डिजिट में बच्चे को भाग देने में कभी कभार गलती भी होती है। तो हमने नियम ऐसे बना दिया कि अब लो बच्चों को याद करवा दो ताकि उनका टाइम कम लगे, उनकी स्पीड बढ़ जाए। प्रत्येक छोटी से छोटी चीज मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। जो भी कुछ आप लोग मुझसे पूछोगे प्रत्येक चीज मैं आपको बताते हुए चलूंगा, लेकिन मेरे साथ साथ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। प्रत्येक बच्चे को मेहनत करनी पड़ेगी, याद रखिए। ओड में रख के देख लो, 1 3 5 7, यहाँ 4 बचेगा तो वो 4 मैं आगे की तरफ ऐड कर रहा हूं। अगर आप लोग यहाँ पर इवन रखते हो तो कुछ भी शेष नहीं बचता, जीरो बचता है। तो जीरो जोड़ूंगा तो लास्ट की 2 डिजिट ही मैं बोल दूं। अगर ओड रखोगे तो 4 बचेगा, ध्यान रखना। इसके बाद अपने पास यहां पर मुझे बताइए, रूल ये 3 ही काम के हैं, 2 4 8। बाकी आगे वाले रूल भी आप लोग बना सकते हो। 16 में मुझे बताइए क्या ए बी सी डी ई एफ कोई नंबर है? तो लास्ट के 4 नंबर हम लोग चेक करेंगे। और 32 में लास्ट की 5 डिजिट हम लोग चेक करते हैं। लेकिन ये ज्यादा काम के है नहीं, बस पता आपको होना चाहिए कि अच्छा ऐसे अपने पास होता है। तो सबसे पहले मुझे बताइए क्या 2 4 8 16 और 32, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर रहे हैं। 16 और 16 में लास्ट के 4 डिजिट है अविनाश, और 32 में लास्ट के 5 डिजिट है, वो आपको याद करना है। अब चलिए आगे अगर मैं बढ़ूं तो अगर हम लोग 5 का नियम ऐसे ही अगर देखिए, अब छोटी छोटी जो चीजें हैं ना वो आपको खुद को ही समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अब आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगी, ज्यादा चिंता करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। अब देखना सारे के सारे जो रूल हैं, अब अगर मैं कहूं कि 5 का रूल अपने पास क्या होगा, तो यहां पर कोई भी नंबर अगर अपने पास है 3 2 4 5 7 6, क्या 5 का भाग जा रहा है क्या? ओनली यूनिट डिजिट में चेक करके देखा करो कि ना नहीं जा रहा तो इस नंबर में भी नहीं जाएगा। अगर क्या अपने पास 3 2 4 5 7 5, क्या 5 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल इस नंबर में जा रहा है तो जाएगा। लास्ट की 1 डिजिट ही क्यों चेक करते हैं हम लोग? क्या ये बात आप लोग मुझे खुद बताइए, अब अपने आप समझ पाए हो क्या? बताओ। ये जो अपने पास है a प्लस अपने पास यहां पर 10b प्लस अपने पास 100c,
और मेरी क्लास में अगर पहला पॉइंट आपको थोड़ा सा कम समझ में आए तो घबराया करो मत। मैं वो चीज़ पता नहीं कितनी बार रिवाइज करवाता हूँ, कितनी बार रिपीट करता हूँ, तो थोड़ा सा कम समझ में आया तो भाग मत जाया करो। जैसे ही कम समझ में आया, अरे ये क्या मतलब हुआ, लो 9 2 11 हो जाता हूँ, भाग जाता हूँ यहाँ से। अगर छोड़ के ही भाग जाओगे तो मैं कैसे, कहाँ से, क्यों कैसे समझा पाऊंगा। लेकिन अगर बने रहोगे तो वो चीज़ बार 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 आती रहती है। देखिए नीलम सर, मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ। किस में हो नीलम आप पूनिया, नेशनल मेडलिस्ट किस चीज में हो? तो ये जो अपने पास है, ये अपने पास कितना होगा, जीरो। ये कितना होगा अपने पास, जीरो। ये कितना होगा, जीरो। मुझे बताइए यहाँ भाग देने पर जीरो शेषफल बच रहा है, 100 में भाग दोगे जीरो, जीरो को सी से गुना करने पर फाइनल जीरो ही आना है। तो क्या लास्ट की एक डिजिट में ही चेक कर लें क्या कि यहाँ पर अगर जीरो बच गया तो अपने पास कंप्लीटली डिविजिबल होगा, नहीं बचा तो नहीं होगा। बताइए क्या रूल जो है वो क्या आप लोग खुद से सीख पाए हो क्या, बताओ। नेट बॉल में, बहुत अच्छी बात है। नीलम करो तैयारी, अब इसमें भी आप गोल्ड मेडलिस्ट बन जाओ, अपने एसएससी में भी या सीडीएस में या रेलवे में, जहां आप जाना चाहते हो उसकी भी अच्छी तैयारी करो, अच्छी मेहनत करो। तो मुझे बताइए क्या अपने पास यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि 25 का रूल क्या होगा, अगर मैं आपको सिखाने की कोशिश करूं तो 25 का जो रूल होगा वो क्या लास्ट दो डिजिट में 32455, क्या अपने पास 25 का भाग जा रहा है क्या? तो आप कहोगे ना सर लास्ट की दो डिजिट में नहीं जा रहा, तो इस नंबर में भी नहीं जाएगा। अगर 32475, क्या 25 का भाग लास्ट की दो डिजिट में जा रहा है क्या? बिल्कुल सर जा रहा है, तो इस नंबर में भी जाएगा। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर लास्ट की दो डिजिट कौन कौन सी हो सकती हैं जिसमें भाग जाए, तो 0 या 5 अपने पास हो सकता है, या तो 0 हो या 5 हो। यहाँ पर कौन कौन सा हो सकता है लास्ट दो डिजिट, या तो डबल 0 हो या 2500 या 50 हो। लास्ट की दो डिजिट ये रहेंगी तभी भाग जाएगा, नहीं तो भाग नहीं जाएगा। चाहे ऐसे याद कर लो या ये बोल दो कि यार लास्ट की दो डिजिट में अपने पास होनी चाहिए। बताओ ठीक है क्या? यहां से मुझे एक बात बताइए, 3 2 अपने पास ऐसा हुआ क्यों? क्या अब आपने मेरे से पहले ही बताओ समझना शुरू कर दिया है क्या कि लास्ट के दो डिजिट में ही हम लोग क्यों चेक करते हैं? 100B प्लस अपने पास 1000C, जब आप लोग डिवाइड करोगे 25 से तो यहाँ पर अपने पास जीरो बचेगा, यहाँ पर जीरो बचेगा ना, यहाँ जीरो नहीं बचेगा। जब इसमें जीरो नहीं बचेगा तो हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट की दो डिजिट में भाग दे लीजिए, जीरो बचे तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, नहीं बचे तो नहीं होगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आप लोग 5 का, 25 का और 125 का रूल क्या अब आप लोग खुद से समझ पाए हो क्या कि 125 का रूल अपने पास क्या होगा? अगर मैं कहूं कि 125 का रूल क्या होगा, तो आप कहोगे लास्ट की सर तीन डिजिट अपने पास होनी चाहिए, 32475। 125 का क्या भाग जा रहा है क्या? तो लास्ट की तीन डिजिट ना नहीं जा रहा, तो इस नंबर में भी नहीं जाएगा। 3247 अपने पास 375, क्या 125 का भाग जा रहा है क्या लास्ट की तीन डिजिट में? बिल्कुल जा रहा है, तो अपने पास इस नंबर में भी 125 का भाग कंप्लीटली चला जाएगा। तो अगर लास्ट की तीन डिजिट क्यों चेक करनी है, पहली बात तो ये बताओ कि आपको पता है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर पता है, इसी प्रकार से हम लोगों को करना है। तो यहां तक तो जीरो बचेगा और आगे जीरो अपने पास बचेगा नहीं। तो लास्ट की तीन डिजिट कौन कौन सी हो सकती हैं? लास्ट की तीन डिजिट कौन कौन सी हो सकती हैं? तो आप लोग कहोगे सर लास्ट की तीन डिजिट 000 हो सकता है, 125 हो सकता है, 250 हो सकता है, 375 हो सकता है, 500 हो सकता है, 625 हो सकता है, 750 हो सकता है, 875 अपने पास हो सकता है। ये लो लास्ट की तीन डिजिट ये होंगी, तो अपने पास यहाँ से 125 का भाग चला जाएगा। अब ये लास्ट की तीन डिजिट याद नहीं रहेंगी कि ये होनी चाहिए। इससे अच्छा है लास्ट के तीन डिजिट में भाग देकर देख लेना, अगर भाग जाए तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, नहीं जाए तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। और लास्ट के तीन डिजिट क्यों चेक करते हैं कि आप लोग यहां पर अब तो मेरे बताने से पहले खुद समझ पाए हो क्या, बताओ।
तो बताइए 625 का रूल क्या होगा? तो आप कहोगे सर 625 का जो रूल अपने पास होता है वो अपने पास लास्ट की 4 डिजिट में हम लोग भाग देकर देखते हैं कि 625 का भाग कंप्लीटली जा रहा है या नहीं जा रहा है। 125 का पहाड़ा याद कर लो, बिल्कुल ठीक है। 125, 150, 250, 375, 125 की टेबल बोलते रहो, या आपको वो याद रखने की जरूरत है ही नहीं। करना पड़े तो 125 की टेबल बोल लो, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट 3 डिजिट में भाग देकर ही देख लिया करो कि कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है, उससे आपको खुद को ही आइडिया लग जाएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। 125 का रूल रोगेंद्र समझ में नहीं आया? लास्ट के 3 डिजिट में 125 का भाग जा रहा है, अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ये है 125 का रूल भाई। ठीक है भाई, करवा देंगे। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे एक बात बताइए, अब अपने पास यहाँ पर जो रूल होता है वो अपने पास 3 का रूल, एक अपने पास 3 का रूल है और एक अपने पास 9 का रूल है। अगले ये 2 रूल मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। एक 3 का रूल और दूसरा रूल कौन सा है? तो दूसरा रूल है अपने पास 9 का। 3 का और 9 का, तो यहाँ पर 3 का और 9 का रूल क्या होगा? क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या कि 3 का रूल और 9 का रूल अपने पास क्या होगा? तो अब की बार लास्ट की एक डिजिट नहीं देखते हम लोग। 3, 2, 4, 5, 1 में क्या अपने पास 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है? तो हम लोग यहाँ पर लास्ट की डिजिट चेक नहीं करते अब की बार। क्या आपको ऐसा पता है क्या? लास्ट की डिजिट चेक करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं? डिजिट्स का सम करते हैं। लास्ट की डिजिट चेक करने के बजाय डिजिट्स का सम करते हैं। 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5, क्या अपने पास यहाँ पर 9, 11 और अपने पास 14। 14 में 3 का भाग देने पर रिमाइंडर जो बचेगा वो 2 बचेगा, और 2 रिमाइंडर बचेगा तो हम लोग बोलेंगे कि ना, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। अगर कहीं पर ऐसा हो 3, 2, 4, 5, 1 अगर हो, 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, तो हम लोग डिजिट्स का सम करते हैं। 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1, तो जैसे आप लोग जोड़ोगे तो 15, और 15 में या तो वापस जोड़ दो इसको, 5 और 1 6, या भाग दे दो, रिमाइंडर अपने पास 0। तो अब की बार हम लोग यहाँ पर लास्ट की एक डिजिट चेक नहीं करते, हम लोग डिजिट्स का सम करते हैं 3 में और 9 में। ये याद रखना। जैसे 9 का रूल भी अगर आप लोगों को पता करना है, 3, 2, 4, 5, 1, 3, इसमें 9 का भाग अगर देना है तो आप लोग क्या करोगे? डिजिट्स का सम करोगे, और डिजिट का सम अपने पास, डिजिट का सम भी मैं लिख देता हूं पूरा, ऐसे करोगे डिजिट्स का सम। 5 प्लस 1 प्लस 3, तो ये जोड़ने पर क्या अपने पास 18 आ गया है क्या? और 18 अगर आ गया 9 का भाग देने पर, रिमाइंडर 0, इसका मतलब इस नंबर में 9 का भाग पूर्णतः विभाजित होगा कि अपने पास डिजिट्स का सम करते हैं। यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, 3, 2, 4, 5 अगर अपने पास है और 9 का भाग देना है तो जाएगा या नहीं जाएगा? तो 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस अपने पास 5, ये अगर आप लोग जोड़ोगे तो अपने पास ये बनेगा 14, और 14 में 9 का भाग दे लो या फिर डिजिट का फिर से सम कर दो। 1 और 4 जोड़ोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। तो हम लोग बोलेंगे कि ना, ये पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए सभी लोग, क्या अपने पास यहाँ पर अब की बार लास्ट की एक डिजिट चेक क्यों नहीं करते हम लोग? 2 में, 4 में, 8 में, 16 में, या 5 में, 25 में, 125 में लास्ट की एक डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट ऐसे हम लोग देख रहे थे। अब की बार हम लोग ऐसा क्यों नहीं देख पा रहे हैं? इस बार हम लोग ऐसा इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि कुछ भी बेसिक अगर सीखना है तो आपका तरीका ये है, a प्लस अपने पास 10b प्लस अपने पास 100c प्लस अपने पास 1000d प्लस 10,000 e प्लस, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। जब 3 का भाग दोगे तो अब की बार 1000 में 3 का भाग देने पर 0 बचेगा या 1 बचेगा? तो आप कहोगे सर 1 बचेगा, तो 1 इंटू डी। यहाँ पर बताइए क्या बचेगा? तो 1 बचेगा शेष 1 इंटू सी। यहाँ पर भी 1 बचेगा तो 1 इंटू बी, और यहाँ पर a बचेगा। तो मुझे बताइए, क्या d प्लस सी प्लस बी प्लस ए क्या डिजिट्स का सम ही हो गया है क्या? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो डिजिट्स के सम को सभी को जोड़ के अगर 3 का भाग दें तो 0 शेषफल बच जाए तो पूर्णतः विभाजित होगा, 0 शेषफल नहीं बचे तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा ये बात समझ पाया है क्या? बताओ।
चीजें सीखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आप लोग सभी लोग ऐसे ही मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास यहाँ पर ये जो रूल है नो का, ये भी क्या आप लोग सीख पाओगे क्या? a प्लस 10b प्लस अपने पास 100c प्लस अपने पास 1000d प्लस अपने पास 10,000e। जैसे आपको नो का अगर भाग देना है तो यहाँ पर अपने पास अब की बार जीरो नहीं बचता, यहाँ पर 1 बचेगा। 1 इंटू डी करोगे d होगा, यहाँ पर 1 बचेगा तो c होगा, यहाँ पर 1 इंटू b होगा, प्लस अपने पास a होगा। तो यहाँ पर अब की बार नो का भाग देने पर 2 और 4 उनका भाग देने पर यहाँ जीरो बच रहा था। अब की बार 9 और 3 का भाग देने पर जीरो नहीं बच रहा, जीरो नहीं बच रहा तो अपने पास 1 बच रहा है। 1 बच रहा है तो डिजिट्स का सम, ये हम लोग फिर रूल बना देते हैं और रूल बना के बच्चों को रटवा देते हैं। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे। बताओ ठीक है क्या? ठीक है सुमित भाई, मैं भी बना देता हूँ, आता हूँ। डी प्लस सी प्लस बी प्लस ए, बताइए ठीक है क्या? ब्लॉग्स में उसका वीडियो डाल दिया आपके लिए, देखिए कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो का वीडियो आपके लिए डाल दिया। कल क्लास नहीं हो पाई थी तो उसका वीडियो आपके पास आ गया होगा। तो ये था अपने पास 3 का और 9 का नियम। जैसा आप लोगों को पता है सारी चीजें तो कल आप लोग जब हम लोग पॉइंट को पूरा का पूरा तो आपको कल समझ में आएगा, लेकिन कुछ मेन मेन रूल अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए 14 फाइल का कल मैंने अलजेब्रा जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके लिए कल की क्लास हमारी हो नहीं पाए थे। वे कल थोड़ा टेक्निकल इश्यू था, कल की क्लास हो नहीं पाई थी। जो बच्चे मुझसे अलजेब्रा पढ़ रहे थे उनकी बात कर रहा हूँ, नंबर सिस्टम जो पढ़ रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो अलजेब्रा पढ़ रहे थे मुझसे उनकी क्लास कल हो नहीं पाई थी, तो उन बच्चों की क्लास फिर मैंने रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड कर दी है। तो वहां से वो देख लेना ताकि आपको टेंशन नहीं हो, वो समझ में आ जाए। एक चीज अलजेब्रा की कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो जो बची हुई थी वो आप लोग देख लीजिए। देखिए अब ध्यान देना आप इस चीज को, जो बच्चे अलजेब्रा पढ़ रहे थे उनके लिए सोचना है। ये नंबर सिस्टम जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो प्रॉपर आज आपकी क्लास शुरू हुई है, तो आज आपकी क्लास चल ही रही है। कल थोड़ा इश्यू था अलजेब्रा वाले बच्चों के लिए। देखिए अगर अपने पास 11 का रूल, मुझे बताइए 11 का रूल अब बच्चा याद तो कर लेता है, याद भी रहता है 11 का रूल। 11 का रूल अपने पास क्या होता है, हम लोग अब की बार, क्या कभी आपने ऐसा, पहली बात तो मुझे बताओ ये रूल तो क्या आप लोगों को पता है क्या कि इवन प्लेसेस पर और ओड प्लेसेस पर ये अपने पास यहाँ पर जोड़ते हैं 13 और 2 अपने पास यहाँ पर, इनको हम लोग ऐड करते हैं 7 6 और 13, तो ये हुआ 15। और इवन प्लेसेस पर इनको जोड़ते हैं 9 और 12। इनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो या तो अपने पास 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या अपने पास यहाँ पर 22 होना चाहिए या अपने पास 33 होना चाहिए। मतलब 11 का मल्टीपल होना चाहिए तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, अगर मल्टीप्लाई नहीं है तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। अब क्या कभी बचपन से आप लोग ये रूल पढ़ते हुए आए होंगे, लेकिन क्या कभी सोचा है क्या कि ऐसा होता क्यों है? यहां पर इवन प्लेसेस और ओड प्लेसेस को अचानक से क्यों जोड़ लेते हैं?
हाँ और ना बताइए। क्या आप लोग यहाँ पर इस टाइप से कभी भी सोचा है क्या कि कोई भी नंबर 32 अपने पास 5762 अगर अपने पास है तो क्या अपने पास यहाँ पर ये जो नंबर अपने पास है ये क्यों ऐसे डिवाइड हो जाता है? क्या कभी सोचा है क्या? आप लोग मुझे बताइए। तो जैसे आप लोग इसको ऐड करोगे 7 और 5 12 और 2 अपने पास 14 और 6 और 5 11 और 3 अपने पास 14, इनका डिफरेंस अगर 0 है तो ये नंबर बिल्कुल अपने पास 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो कैसे हुआ? आइए आज की क्लास में आपको समझ में आएगा। देखो तो राजेंद्र, जो भी वीडियो नहीं आया कभी नहीं चले तो देखिए मैंने कहा कि मैंने डाल दिया, फिर आप उस नंबर पर कॉल कर लिया करो, वो आपको अपडेट कर देंगे। कोई भी दिक्कत अगर है तो वो आपके लिए अपलोड कर देंगे भाई। अब आप सीखना कि ऐसा होता क्यों है। रूल हमेशा ये रहा, आपके बेसिक्स अगर क्लियर हैं और याद रखिए, आज तो मैं इनको ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं इन चीजों को आप लोग याद रखना है। कल की क्लास में जैसे हम लोग आएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि ये अपने पास यहाँ पर और रूल बनते कैसे हैं, कैसे आप लोग उनको याद रख पाओगे। वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, प्रत्येक रूल सीखेंगे। ये 2 क्लास होती हैं डिविजिबिलिटी की, और 2 क्लास के बाद ही दोनों क्लास पूरी देखते हो तब जाके धीरे 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 आपकी पूरी पिक्चर जो है उसके बाद ही क्लियर हो पाती है। उसको याद रखना आप लोग। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। ये जो अपने पास है इस चीज को मुझे बताइए, ए को क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि 11b अपने पास यहां पर ए, बिल्कुल ठीक है। इसको मुझे बताइए क्या आप लोग लिख सकते हो क्या 10b को 11b माइनस बी? बताओ लिखा जा सकता है क्या? इसको 100c को क्या 99c प्लस सी लिखा जा सकता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। इसको क्या मैं लिख सकता हूं क्या 1001d माइनस डी? इसको मैं क्या लिख सकता हूं 9999 ई प्लस ई में लिख सकता हूं, और डिवाइड करोगे आप लोग 11 से। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? आकांक्षा पूछ रही है सर लाइव क्लास को बाद में फिर से देख सकते हैं क्या? लाइव क्लास को बाद में फिर से देख सकते हैं क्या? लाइव क्लास को तो फिर से कैसे देख पाओगे आप? लाइव क्लास तो फिर से कैसे हो पाएगी? हाँ, इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार कितनी भी बार आप देख सकते हो जब तक मन करे। लेकिन लाइव को फिर से कैसे देख पाओगे? लाइव तो अगली क्लास फिर लाइव देख पाओगे, लेकिन उसमें टॉपिक अलग होगा, इसके आगे की चीजें होंगी। हाँ, एज ए रिकॉर्डेड फॉर्म में आप कितनी भी बार देख सकते हो, बिल्कुल। तो यहां पर मुझे बताइए, जैसे ही 11 से आप लोग डिवाइड करोगे तो ये जैसे आप लोग 11 से डिवाइड करते हो तो यहां पर तो देखिए शेषफल बचता है अपने पास 0। तो यहां पर बचेगा क्या? तो आप कहोगे सर ई बचेगा। यहां पर क्या बचता है? तो यहां पर 1001 में 11 का भाग देकर देखना अलग से आप, नहीं तो कोई बच्चे कहेंगे सर 0 कैसे बच गया ये। 11 गुना 9 99, बचा कितना 1, 11 का भाग एक बार, तो अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए बचा कितना 0। तो यहाँ से 0 ये माइनस अपने पास डी है। 99 में अगर भाग दोगे तो यहाँ पर तो अपने पास 0 बचा, प्लस का अपने पास सी है, यहाँ पर अपने पास 0 बचा, माइनस का बी है, और प्लस का अपने पास ए है। तो ऊपर की तरफ मुझे बताइए क्या बच गया है? तो बीच बीच में 0 है, बाकी क्या अपने पास ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई। मुझे बताइए क्या यही अपने पास बच गया है क्या? एक बार ये चीज आप लोग देख लीजिए। ए अपने पास यहां पर माइनस का बी प्लस का अपने पास सी माइनस का डी प्लस का अपने पास ई। मुझे बताइए क्या यही अपने पास बच गया है क्या? तो क्या अपने पास यहाँ पर ये जो है ए सी और ई तो प्लस का है, तो इसको आप लोग पहले जोड़ लीजिए। ए प्लस सी प्लस ई को पहले जोड़ लो, और अपने पास यहाँ पर ये जो बच गए माइनस बाहर कॉमन ले लें तो बी और डी को बाद में जोड़ लो। इनका डिफरेंस अगर कभी 0 आ जाए तो हम लोग बोलेंगे पूर्ण तो विभाजित होता है। इनका डिफरेंस 0 आ जाए या 11 आ जाए तो 0 आते ही 0 शेष, 11 आते ही तो भी 0 शेष, 22 आते ही तो भी 0 शेष। तो वो रूल जो बचपन से आप लोग रटते हुए आ रहे हो, जो आप लोगों ने पढ़ा है, वो बना कहां से? ये चीज क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोग इवन प्लेसेस को और ओड प्लेस याद ही रखना है?
अभी भी आपको कुछ भी ऐसा कोई ऐसा नहीं करना है, याद अब भी रखना है, लेकिन अब मैं साथ समझा रहा हूं कि ऐसा होता क्यों है, ताकि आपके बेसिक क्लियर होंगे और बेसिक्स क्लियर होते ही फिर आपके धीरे धीरे इससे डर दूर होगा मैथ से और खुद का पढ़ने का मन करेगा कि हाँ यार मैं खुद भी क्वेश्चंस करूं। बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या 5 के साथ 6 को ऐड कर सकते हो? बिल्कुल संभव ही। आराम से इसको 5 के साथ 6 को ऐड कर लीजिए, 6 के साथ 7 को ऐड कर लीजिए, लेकिन उससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब कोई रोक नहीं सकता कि कर नहीं सकते क्या? कर तो सकते हो आप आराम से, लेकिन उससे गलत आएगा। वो फिर 9 का नियम होता है, 6, 5, 7, 4, 2, 3 ये अगर ऐड करोगे तो फिर अपने पास यहाँ पर 9 का नियम बन जाएगा और यहाँ पर इवन प्लेसेस पर और ओड प्लेसेस वाले को जोड़ के और फिर आपको घटाना है। अगर आप लोगों ने अलग-अलग इसमें से ये भी घटा सकते हो, लेकिन फिर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है वो आपको साथ याद रखना पड़ेगा। कर तो यही रहे ना, a माइनस बी, तो जोड़ तो सकते नहीं। पहली बात, क्या 6 में 5 नहीं जोड़ सकते? क्या नहीं जोड़ सकते? गलत हो जाएगा पहली बात। दूसरा, क्या घटा सकते हैं क्या? बिल्कुल। फिर नेगेटिव पॉजिटिव ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी बड़ी कौन सी छोटी वैल्यू है। फिर से बता देता हूं 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है इवन प्लेसेस पर और ओड प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं पहले ओड वाली जोड़ते हैं और फिर इवन वाली जोड़ते हैं। उनका जो डिफरेंस कोई सा भी बड़ा कौन सा भी छोटा हो सकता है, उनका जो डिफरेंस या तो 0 या 11 या 22, पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता, ये आएगा तो 11 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। ये अपने पास है। माइनस प्लस कुछ भी आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता भाई। श्री रूप घोष, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, याद रखिए। तो अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे। यहां पर अपने पास 11 का रूल, बताइए पॉइंट क्लियर हो गया क्या? इवन प्लेसेस और ओड प्लेसेस। अब क्यों, अगर कोई बात नहीं समझ में आए क्यों हो रहा है, तो उसकी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उसकी ज्यादा टेंशन नहीं है, उसको आप लोग वहां पर छोड़ सकते हैं। क्यों, अगर नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, बस रूल आपको याद होना चाहिए एक बार। और इसको याद रखने की भी कोशिश नहीं करनी है कि मैं प्रूव जो कर रहा हूं उसको याद रखने की कोशिश आपको नहीं करनी है। आप तो सिर्फ रूल याद रखना और जो मैं कर रहा हूं उसको समझ लो। आपकी वो बात एक बार समझ में आनी चाहिए बस, बाकी वो पूछेगा नहीं कि ऐसा क्यों करते हैं हम लोग। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपसे पूछूं 7 का रूल अपने पास क्या होगा? ये अपने पास कोई भी नंबर है a प्लस अपने पास 10b प्लस 100c प्लस अपने पास 10,000d। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 7 का रूल क्या होगा, अब हम लोग सीख रहे हैं यहां पर 7 का रूल। देखिए 7 का रूल जैसे आप लोग सीखोगे तो यहां पर डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा? तो 1 बचेगा। ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये 3b होगा, 7 का भाग देने पर 3b। ये अगर मैं 7 का भाग दूं तो अपने पास 7 से यहां पर 0, 7 गुना 4 28, तो ये अपने पास आ गया 2c। यहां पर अगर 7 का भाग दोगे 1000 में तो ये बचेगा अपने पास 6d। यानी रूल जो अपने पास वो क्या हुआ? रूल ये है कि पहले डिजिट को 1 से गुना, दूसरे को 3 से, तीसरे को 2 से और चौथे से को 6 से गुना करके जोड़ना है और फिर देखना है कि कंप्लीटली डिविजिबल है या अपने पास नहीं है। जैसे कोई भी नंबर है 3, 2, 4, 6, क्या ये 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है? तो यहां पर ये जो पहला नंबर है इसको डिवाइड करो 1 से, मल्टीप्लाई करो 1 से, दूसरे को मल्टीप्लाई करो 3 से 12, इसको मल्टीप्लाई करो आप लोग 2 से तो 4, और इसको मल्टीप्लाई करो आप लोग 6 से तो 18। 18, 4 अपने पास 22 और ये जोड़ना है तो अपने पास 36 और 4 कितना हो गया? 40। इन सभी को जोड़ना है। 18 और 18 36 और 4 40 में 7 का भाग दोगे, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो यहां से आप लोग कहोगे कि सर इससे अच्छा तो ये जो रूल आपने बताया है ना, इसको याद करने से अच्छा तो मैं यहां पर क्या करूंगा कि 7 का भाग देकर ही देख लूंगा, वो ज्यादा ठीक है।
इसको इस प्रकार से 3 2 4 6 को तो मैं 7 से भाग देकर ही देख लूंगा, वो मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। 7 गुना 6 अपने पास 42 है, 2 बचेगा और अपने पास 7 गुना 3 21 है। हाँ, ये अपने पास बच गया। ये लो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। मैं ऐसे तो कहाँ से याद रहेगा, ऐसा आपको लगेगा और ये याद नहीं कर पाओगे। अभी छोड़िए, अगर मैं इसको अभी मिटाकर वापस कहूँ, 5 मिनट बाद ही अगर वापस पूछूं, इसको मैं मिटाऊं, कुछ और समझाऊं और वापस इस पर आऊं और मैं पूछ लूं कि मुझे बताओ कि पहले को किससे गुना करना है, दूसरे को किससे गुना करना है, तीसरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, चौथे को किससे मल्टीप्लाई करना है, पांचवे को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो थोड़ी देर बाद ही ये रूल आप लोग भूल जाओगे। और एग्जाम तो हो सकता है कोई एग्जाम आप लोग 2 महीने बाद हो, 20 दिन बाद हो, 6 महीने बाद हो, कोई बच्चा एग्जाम देगा तब तक तो ये चीजें याद नहीं रह पाती। तो 7 का रूल क्या होगा, सही रूल क्या होगा, वो मैं आपको कल आकर समझाने की कोशिश करता हूं। और आज की क्लास को कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज डिविजिबिलिटी रूल आपको कुछ भी कम चीजें समझ में आई हैं, पूरा जो सही तरीका है, जो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, वो कल की क्लास जब मैं खत्म करूंगा तब क्लियर होंगी। फिर आपसे मैं खुद से पूछूंगा कि बताओ 11 का रूल क्या होगा, 13 का रूल क्या होगा, 17 का रूल क्या होगा, और आप मेरे बिना बताए देखना खुद करना शुरू कर दोगे। ये मैं आपको 100% बोल रहा हूं। तो आज की क्लास एक बार वापस देखना, वापस पढ़ना, और कल आकर फिर हम लोग डिविजिबिलिटी रूल खत्म करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।